सुनते रहिए कहानियाँ दहशत की। डरावनी कहानियाँ सुनते समय पीछे मत देखना। ये उन दिनों की बात है जब मैं 17 साल की उम्र का था। मुझे उन दिनों अमलियात सीखने का शौक चढ़ गया और ये शौक मेरे मामू अयूब लखनवी की वजह से चढ़ा, जो कि इन सब के उस्ताद थे। जो वाक़या आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है और इन लफ्ज़ों की सदाकत और सच्चाई के सबूत के लिए मैं ख़ुद आप में मौजूद हूँ। उन दिनों हम ज़िला फ़तेहपुर सीकरी यूपी में क़याम पसीर थे। हमारी नानी अम्मा का घराना भरा पड़ा था और उसमें मामू अयूब की हैसियत एक रोशन चिराग की सी थी। अमलियात से मेरी ख़ास दिलचस्पी को देखते हुए उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में मुझे जाने की इजाज़त दे दी। दिन पर दिन यूं ही गुजरते रहे। मामू जान की चिल्लाकशी इबादत जारी रहती और मैं रफ्ता रफ्ता उनका मुरीद बनता चला गया। उन्हीं दिनों एक पुरानी किताब जो कि जिन और भूत को कैसे काबू में करें, उसका मैं मुतालिया कर रहा था। बस अब सर पर सवार हो गया कि हम भी किसी जिन भूत को काबू में करें ताकि वो हाजिर होकर हमारे तमाम काम कर दे। और हमने अपनी उस ख्वाहिश का इजहार दबे दबे अंदाज में अपने मामू जान से कर दिया। शुरू में तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, लेकिन मेरे रोज़ रोज़ के इसरार पर आखिर उन्होंने हथियार डाल ही दिए। वो दिसंबर की सर्द रात थी। नौचंदी जुमरात की शाम को उन्होंने मुझे तैयार रहने को कहा। मेरा दिल खुशी से बल्लियों चल रहा था। मेरी नज़र में ये सब कुछ एक खेल तमाशे से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता था। रात गहरी होते ही मामू ने मुझे और अपने अमलिया से मुतालिक साजो सामान को साथ लिया और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। उन दिनों कब्रों को पक्का करने का रिवाज नहीं था। वो रात बहुत अंधेरी और सर्द थी। गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी हम ठिठुरते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते हम कब्रिस्तान पहुंच गए। मामू ने जानबूझकर या शायद अमल के तकाजे के तहत एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां का माहौल बहुत ही डरावना था। एक पुराना दरख्त और चंद टूटी हुई कब्रें। मामू जान ने चिल्ला कशी के लिए एक हिसार खींचा और उसमें मुझे बिठा दिया। अब उन्होंने हिसार के बाहर की जानिब आग रोशन कर दी। मेरे हाथ में एक लोहे की सलाख थी जिसे मुझे दुआ पढ़ते रहने के साथ साथ दम करके दायरे के अंदर मारते रहना था। पहली रात 3 घंटे का ये अमल मैंने कामयाबी के साथ किया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। यूं ही 7 रोज़ गुजर गए। ये 8वें दिन का जिक्र है। मैं पहले बता चुका हूँ कि मुझे वजीफ़ा पढ़कर सलाख पर दम करने के बाद उसे अपने हिसार के अंदर ही मारना था। न जाने उस रोज़ क्या हुआ, सर में कौन सा सौदा समाया, क्या हुआ था मेरे हवास में मैं नहीं जानता। बस मेरे दिमाग में आया कि इतने दिनों से जिन भूत का अमल किए जा रहा हूँ, ये जिन भूत वगैरह सब ढोंग है। आज सलाख को दायरे के बाहर की जलती हुई आग पर मारना चाहिए। बस इसका ख्याल आना था कि मैंने वजीफ़ा पढ़ा, सलाख पर दम किया और जैसे ही सलाख को आग पर मारने के लिए हाथ बाहर निकाला, तभी एक 15 फीट के स्याह जिन्ने, जिसकी ज़ुबान बाहर लटकती नज़र आ रही थी, दांत बाहर थे, जिस्म पर लिबास के नाम पर सिर्फ एक लंगोट बंधा हुआ था, सारे बदन पर काले बाल। उसने मुझे सलाख समेत हिसार से बाहर खींच लिया और मैं उड़ता हुआ 20-30 फीट दूर कब्रों पर जाकर गिरा। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। होश में आने के बाद तमाम घर वालों को अपने बिस्तर के करीब मौजूद पाया। बाद में घर वालों ने बताया कि मुझे पूरे 3 दिन बाद होश आया था। 17 दिन मैं बुखार में तपता रहा और उस दिन के वाक़या के बाद से मैं 6 माह तक हिज़ियान बकता रहा।
خدا خدا کر کے وہ بھیانک دن گزر ہی گئے، اور آج میں خود ایک مشہور عامل ہوں اور اپنے استاد محترم یعنی کہ اپنے ماموں جان ایوب لکھنوی کے بتائے ہوئے عمل سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔